मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसकी शादी एक बूढ़े आदमी से हो जाती है। हालांकि वह आदमी अपनी पत्नी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। एक दिन उनके घर पर एक मैकेनिक आता है जो उनके गैराज में काम करता था। लड़की उसे देखती है और यह बात मैकेनिक भी नोटिस करता है। कुछ समय बाद जब बूढ़ा आदमी शहर में सामान लेने जाता है तो मैकेनिक इस मौके का फायदा उठाकर लड़की के पास जाता है। इसके बाद क्या होता है यह हम आगे मूवी में देखेंगे। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत सनी नाम के एक युवक से होती है जो नौकरी की तलाश में एक बड़े शहर में आता है। सनी एक माहिर मैकेनिक है और किसी भी गाड़ी को ठीक करना जानता है। वह एक गैराज में नौकरी के लिए जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि वह देर से पहुंचा है और वहां अब कोई जगह खाली नहीं है। निराश होकर वह शहर में इधर उधर भटकता है लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। धीरे धीरे उसकी परेशानी बढ़ने लगती है। सनी के पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं होती, इसलिए वह थक हार कर सड़क के किनारे बैठ जाता है। कुछ देर बाद जॉर्ज नाम का एक बूढ़ा दिखाई देता है जो अपने काम से लौट रहा होता है। तभी एक चोर अचानक उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच खींचातानी शुरू हो जाती है। सनी जो पास ही आराम कर रहा था यह सब देखकर तेजी से दौड़ता है और चोर से लड़कर उसे भगा देता है। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जॉर्ज पुलिस को अपना बयान दे रहा होता है। तभी उसकी पत्नी लेरिसा वहां आ जाती है। जॉर्ज काफी बुजुर्ग था लेकिन उसकी पत्नी लेरिसा कड़क माल और पटाखा थी। जॉर्ज सनी को लेरिसा से मिलवाता है और उसे बताता है कि किस तरह सनी ने उसकी जान बचाई। जॉर्ज और लेरिसा सनी का शुक्रिया अदा करते हैं। सनी वहां से जाने ही वाला होता है। तभी जॉर्ज सनी को रात के खाने के लिए अपने घर इनवाइट करता है और सनी भी खुशी खुशी उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। वह जॉर्ज के साथ उसके घर चला जाता है। डिनर के दौरान सनी जॉर्ज से कहता है, मैं एक मैकेनिक हूं, इस शहर में काम की तलाश में आया था लेकिन अब तक मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। यह सुनकर जॉर्ज जवाब देता है, मेरा भी एक गैराज है और मुझे एक अच्छे मैकेनिक की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरे गैराज में काम कर सकते हो। सनी के पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए वह इस ऑफर को तुरंत मान लेता है। अगले दिन जॉर्ज सनी को अपने गैराज ले जाता है और उसे वहां का काम समझाता है। जॉर्ज उसे एक कार दिखाते हुए कहता है, मैं यह कार अपनी पत्नी लेरिसा के लिए बना रहा हूं लेकिन इसका कार्बोरेटर नहीं मिल रहा, तुम्हें इसे ढूंढ कर लाना होगा। सनी अपने काम में पूरी मेहनत लगाने लगता है और गैराज के बाकी सारे काम भी बखूबी संभालता है। इसी बीच लेरिसा चुपके चुपके सनी को देखने लगती है। सनी भी यह महसूस कर लेता है कि लेरिसा उसकी ओर अट्रैक्ट हो चुकी है। अब वह भी उसे घूर कर देखने लगता है। जब भी सनी को मौका मिलता वह लेरिसा की ओर नजरें गड़ा देता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है लेकिन एक दिन लेरिसा खुद सनी के पास आती है और सख्त लहजे में कहती है, तुम्हें मुझे इस तरह देखने की आदत छोड़नी होगी वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। सनी उसकी बातों से बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि वह मुस्कुराते हुए पूछता है, तुमने इस बूढ़े आदमी से शादी क्यों की? लेरिसा को यह सवाल अजीब तो लगता है लेकिन वह अब खुद भी सनी की ओर खींची जाती है। एक दिन जब जॉर्ज और सनी साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं तभी सनी आइस लेने के लिए किचन में जाता है। वहां पहले से मौजूद लेरिसा उसे देखकर ठिठक जाती है। इस बार सनी धीरे धीरे उसके पास आता है और हैरानी की बात यह थी कि इस बार लेरिसा उसे रोकती नहीं है। अगले दिन जब जॉर्ज गैराज में आता है तो सनी उसे खुशखबरी देता है कि उसने कार का कार्बोरेटर ढूंढ लिया है। यह सुनकर जॉर्ज बहुत खुश हो जाता है और तुरंत उसे लेने के लिए निकल जाता है। जॉर्ज के जाते ही लेरिसा सनी के पास आती है और उनके बीच एक नजदीकी रिश्ता बन जाता है। इस तरह दोनों पहली बार घपाघप कर लेते हैं। कुछ समय बाद जॉर्ज घर लौटता है और कार को ठीक करने में जुट जाता है। इसके बाद वह टेस्ट ड्राइव के लिए निकलता है। इसी दौरान लेरिसा सनी से कहती है, हमने जो घपाघप कुछ किया वह एक भूल थी, हमें अब इसे रोकना चाहिए क्योंकि मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती। रात को जब जॉर्ज और सनी फिर से साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं, जॉर्ज इस बार हद से ज्यादा पी लेता है और वहीं सो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सनी चुपचाप लेरिसा के कमरे में चला जाता है। इस बार वे दोनों पलंग तोड़ा गपागप कर लेते हैं। अगले दिन जॉर्ज सनी को अपने खाली पड़ी जमीन को दिखाते हुए कहता है, मैं इस जमीन पर एक मॉल बनाऊंगा और उसे किराए पर दूंगा। अगले दिन सनी लेरिसा को एक उसी जगह पर ले जाता है और वहां खड़े होकर उसे जॉर्ज के प्लान के बारे में बताता है। लेरिसा यह सब सुनकर सोच में पड़ जाती है और सनी से कहती है, अगर हमें साथ रहना है तो हमें किसी न किसी तरह जॉर्ज को रास्ते से हटाना होगा। सनी उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि सनी कोई खूनी या हत्यारा नहीं था। वह लेरिसा की इस बात को नहीं मानता है और कहता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा। अगले दिन जॉर्ज लेरिसा को अपने मोटर रेसिंग स्टेडियम का नक्शा दिखाता है और अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताने लगता है। लेरिसा यह सब सुनकर बहुत खुश होती है और जॉर्ज को गले लगाकर अपनी दिखावा करती है। सनी जब उन्हें इस तरह देखता है
तो उसके मन में चिंता और बेचैनी बढ़ने लगती है। उसे महसूस होता है कि जॉर्ज की मौजूदगी उसके और लेरिसा के बीच एक दीवार बन रही है। अगले दिन सनी लेरिसा को गैराज में बुलाता है और दोनों जॉर्ज को मारने की प्लानिंग करते हैं। लेरिसा पहले इस पर सोच विचार करती है, लेकिन सनी उसे समझाता है कि हमें इसे एक हादसे की तरह दिखाना होगा ताकि किसी को भी कोई शक न हो। थोड़ी झिझक के बाद लेरिसा इस प्लान को मान लेती है, क्योंकि अब वह भी अपने नए जिंदगी की कल्पना करने लगी थी। सनी पूरी रात इस प्लान के बारे में सोचता रहता है। वह ज़हनी तौर से बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उसे कोई और ऑप्शन नहीं नजर आता। अगले दिन सनी और लेरिसा अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे जॉर्ज को गैराज में बुलाते हैं, जहां वह कार के नीचे जाकर उसकी मरम्मत कर रहा होता है। इसी दौरान लेरिसा एक लीवर को खींच देती है, जिससे कार अनबैलेंस हो जाती है और जॉर्ज परलोक पहुंच जाता है। इसके बाद सनी जल्दी से लेरिसा से कहता है, तुम तुरंत सुपरमार्केट चली जाओ ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। मैं यहां सब संभाल लूंगा। लेरिसा घबराई हुई वहां से जाने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में उसके सैंडल पर खून लग जाता है। लेरिसा को एहसास होता है कि उसके सैंडल पर खून लगा है, इसलिए लेरिसा सुपरमार्केट जाते समय रास्ते में ही अपने ऊंची एड़ी के सैंडल को फेंक देती है। सुपरमार्केट पहुंचकर वह नॉर्मल रहने की कोशिश करती है और वहां कुछ सामान खरीदती है, लेकिन तभी उसके फोन पर पुलिस का कॉल आता है, जिससे वह घबरा जाती है। जल्दी जल्दी घर पहुंचकर वह एक डिटेक्टिव से मिलती है, जो उसे बताता है कि उसके पति जॉर्ज की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। लेरिसा यह सुनते ही रोने का नाटक करने लगती है, ताकि पुलिस को कोई शक न हो। उधर जासूस अपने साथी से चर्चा कर रहा होता है। उसे कुछ बातें शक की लग रही थीं। उसका मानना था कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि सनी और लेरिसा ने मिलकर कोई साजिश रची थी। लेकिन अभी तक उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वह उन पर नजर रखने का फैसला करता है। सनी और लेरिसा को इस बात का अंदाजा हो जाता है, इसलिए वे फेंके गए सैंडल को ढूंढकर जला देते हैं, ताकि कोई सुराग न बचे। थोड़ी देर बाद पुलिस उनके आसपास जांच पड़ताल करने के लिए पहुंचती है, लेकिन तब तक वे सारे सबूत मिटा चुके थे। अगले दिन डिटेक्टिव सनी से पूछताछ करने आता है। सनी उसे बताता है कि गैरेज का लीवर बहुत पुराना था, जिसकी वजह से वह टूट गया और जॉर्ज की मौत हो गई। हालांकि पुलिस को सनी की कहानी पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वे चुपचाप उस पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक लेरिसा के पास डिटेक्टिव का कॉल आता है। वह कहता है, कल तुम्हें और सनी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। अगले दिन जब वे पुलिस स्टेशन के लिए निकलने वाले होते हैं, तभी अचानक पुलिस की गाड़ियां ने उनके घर पर पहुंच जाती हैं और तलाशी शुरू कर देती हैं। कुछ देर बाद डिटेक्टिव फिर से सनी से मिलता है और कहता है, जॉर्ज की मौत एक बार ट्रैक्टर के गिरने से नहीं, बल्कि 2 बार दबने से हुई थी। यह सुनकर सनी चौंक जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए जवाब देता है, मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं है। डिटेक्टिव इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन फिलहाल वह सनी को छोड़ देता है। जब सनी और लेरिसा घर लौट रहे होते हैं, तो लेरिसा बहुत डरी हुई थी। उसे लगने लगा था कि अब उनकी सच्चाई सामने आ सकती है और वे दोनों पकड़े जा सकते हैं। सनी लेरिसा को समझाता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। इसी बीच लेरिसा सनी को एक खुशखबरी देती है, वह मां बनने वाली है। यह सुनकर सनी बेहद खुश हो जाता है, लेकिन उसी रात उसे नींद नहीं आती। वह रात भर सोचता रहता है और अगले दिन बिना लेरिसा को बताए पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहां जाकर वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि जॉर्ज की हत्या सिर्फ उसी ने की थी, इसमें लेरिसा की कोई गलती नहीं है। इधर जब लेरिसा सुबह उठती है, तो उसे सनी का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था, जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे माता पिता जेल में थे। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी जेल में पैदा हो, इसलिए मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। कई साल बीत जाते हैं। अब जॉर्ज का ड्रीम मोटर रेसिंग स्टेडियम पूरी तरह तैयार हो चुका था और इसे लेरिशा चला रही थी। इस बिजनेस से उसे बहुत पैसा मिल रहा था, जिससे वह ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। वहीं दूसरी ओर सनी अभी भी जेल में था। लेरिशा उसे अक्सर एक बच्चे की तस्वीरें भेजती थी, जिसे देखकर सनी खुश हो जाता था, यह सोचकर कि वह उसका बेटा है। लेकिन यहीं पर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। लेरिशा कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं थी। जिस बच्चे की तस्वीरें वह सनी को भेज रही थी, वह असल में उसके असिस्टेंट के बच्चे की थी। यहां पर हमें एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। लेरिशा का असली प्रेमी वही लड़का था जिसने मूवी की शुरुआत में जॉर्ज पर हमला किया था। असल में लेरिशा और इस लड़के का लफड़ा पहले से ही चल रहा था। मूवी के शुरुआत में जब जॉर्ज पर हमला हुआ था, तब लेरिशा के बॉयफ्रेंड का प्लान उसे मारने का ही था, लेकिन तभी सनी बीच में आ गया, जिससे उनका प्लान चौपट हो गया। इसलिए लेरिशा ने एक और चाल चली। उसने सनी को अपने जाल में फंसाया और उसे ही जॉर्ज की हत्या का दोषी बना दिया। अब जॉर्ज मर चुका था, उसकी सारी संपत्ति लेरिशा के नाम हो चुकी थी और सनी जेल में अपनी सजा काट रहा था। मूवी के लास्ट में हम सनी को जेल में देखते हैं, जहां पुलिस उसे फांसी देने के लिए लेकर जा रही होती। उसकी आंखों में अफसोस था, लेकिन साथ ही उसने खुद को लेरिशा के लिए कुर्बान कर दिया था। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो चैनल SY रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।